जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी हमें बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे किसी भी विशेष तिथि में शिव पूजा की सबसे आसान, सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली पूजन विधि। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय, किसी भी विशेष तिथि में शिव पूजन की सबसे आसान, सरल, संक्षिप्त और प्रभावशाली विधि विधान। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी शिव पूजा विधि जिसको आप कभी भी किसी भी विशेष तिथि में प्रयोग में ला सकते हैं। जी हाँ, चाहे वह सावन का महीना हो, सावन का सोमवार हो, सावन में पड़ने वाला प्रदोष हो या सावन में और भी जो भगवान शिव से जुड़ी हुई विशेष तिथियां आती हैं, नाग पंचमी जैसी तिथियां आती हैं या सावन की जो शिवरात्रि होती है, इन तिथियों आप किस प्रकार से महादेव की पूजा करें या इसके अलावा जो 16 सोमवार के व्रत की पूजा विधि है उसमें तो सावन होता नहीं है, बाकी के 12 सोमवारों में तो उसमें आपको कैसे पूजा करनी चाहिए, या महीने में जो एक बार पूरे वर्ष में जो शिवरात्रि हर महीने आती है जिसे मास शिवरात्रि कहते हैं, उस शिवरात्रि पर किस प्रभावशाली विधि के माध्यम से आपको शिव पूजन करना चाहिए, या फिर साल में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है उस पर आप किस प्रकार से संक्षिप्त रूप में लेकिन प्रभावशाली विधि विधान के अनुसार महादेव को प्रसन्न करें, इससे जुड़ी हुई जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। ये हमारे दर्शकों का लगातार प्रश्न रहा है कि कोई एक ऐसी साधारण सी विधि होनी चाहिए जिससे हम हर विशेष तिथि में महादेव को प्रसन्न कर सकें। भगवान शिव का प्रिय माह श्रावण मास को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त किंतु पर्याप्त शिव पूजन की विधि निम्न प्रकार से पूर्ण की जा सकती है, जिस प्रकार से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको करना यह चाहिए कि श्रावण मास की किसी भी तिथि या दिन को, विशेषतः खासतौर पर सोमवार को प्रातःकाल उठ करके शौच स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के त्रिदल वाले सुंदर, साफ, बिना कटे फटे कोमल बिल्व पत्र 5, 7 या 9 आदि की संख्या में आपको ले लेना चाहिए। अक्षत अर्थात बिना टूटे हुए चावल, जिसे अक्षत कहते हैं, बिना टूटे फूटे चावल, साबुत चावल, उनके दाने आपको ले लेने हैं। सुंदर साफ लोटे या किसी सुंदर पात्र में जल अगर आप ले सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको गंगा जल मिल जाए, यदि यह संभव हो जाए तो सर्वोत्तम होता है। तत्पश्चात अपने सामर्थ्य अनुसार गंध, चंदन, धूप, अगरबत्ती इत्यादि आपको प्रयोग में लेनी चाहिए। अगरबत्ती यदि आप प्रयोग न करें तो अच्छा रहेगा, इसके लिए मैं हमेशा आपको धूप बोलता हूं, क्योंकि अगरबत्ती को बनाने में बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और हमारे सनातन परंपरा में बांस को वंश वृद्धि का कारक मानते हैं। बांस को जलाना अगरबत्ती में वो या किसी भी माध्यम से हमारे धर्म में इसकी आज्ञा नहीं दी जाती, तो इसीलिए जब भी आपने ध्यान दिया होगा कि मैं जब भी बताता हूं आपको धूप बताता हूं, अगरबत्ती का प्रयोग जितना कम से कम करें वो अच्छा होगा। यह सब सामान एकत्र करके किसी भी शिव मंदिर में आपको चले जाना चाहिए। यदि नजदीक कोई शिव मंदिर उपलब्ध नहीं है, शिवालय उपलब्ध ना हो, तो बिल्व वृक्ष के पास आपको चले जाना चाहिए। और अगर बिल्व वृक्ष भी ना मिले, यानी बेल का पेड़ भी ना मिले, तो फिर घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो आप उसके पास चले जाएं, क्योंकि बेल के वृक्ष में या पीपल के वृक्ष में समस्त देवी देवताओं का, हमारे सनातन धर्म के जो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता बताए गए हैं, उनका निवास स्थान होता है।
समस्त सामग्री को किसी स्वच्छ पात्र में आपको रख लेना चाहिए। यदि कोई समुचित पात्र उपलब्ध ना हो तो भूमि को ही लीप पोत करके आपको साफ सुथरा करके स्वच्छ कर लें और निम्न मंत्र पढ़ते हुए, जो मंत्र मैं आपको बताऊं उस मंत्र को पढ़ते हुए समस्त सामग्री आपको वहीं भूमि पर यानी जमीन पर रख देनी है। यह मंत्र आपको उच्चारित करना है। इसको रखते हुए इस मंत्र को, सारी सामग्री को रखते हुए इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। अपक्रमांतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेशाम वरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विनकर्ता रस्ते नष्टतु शिवाज्ञया। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको समस्त सामग्री वहां पर भूमि पर रख देनी है। मंत्र का उच्चारण पुनः एक बार समझ लीजिए। अपक्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेशाम वरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विनकर्ता रस्ते नष्टु शिवाज्ञया। तत्पश्चात यदि शिवलिंग हो तो ज्यादा बेहतर है, और अगर शिवलिंग उपलब्ध ना हो पाए तो पीपल या फिर बेल के वृक्ष की पूजा आपको करना है। उनमें ही आपको ध्यान करके शिव जी का पूजन करना है। उसे स्वच्छ जल से आप धो लें और जो मंत्र अब मैं बताऊं इस मंत्र को पढ़ते के साथ साथ आपको पूजा अपने करते जाना है। यह मंत्र इस प्रकार है। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदावरी अस्मिन् जले सन्निधि कुरु। फिर से एक बार मंत्र सुन लें। इस मंत्र का उच्चारण आपको किस प्रकार करना है। इस मंत्र से आपको उन्हें शिवलिंग को स्नान कराना है, और शिवलिंग अगर आपको उपलब्ध ना हो पाए तो बिल्व वृक्ष या फिर पीपल के वृक्ष को आपको इस प्रकार से जल अर्पित करना है। गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदावरी अस्मिन् जले सन्निधौ कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको उनके ऊपर जल अर्पित करना है। तत्पश्चात भगवान यानी वृक्ष के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर आपको अक्षत अर्पित करना है। इसके बाद यदि पुष्प हो तो भगवान के ऊपर आपको पुष्प अर्पित करना है, और पुनः फिर हल्दी चंदन आदि से जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे वह शिवलिंग हो या वृक्ष हो, उन पर आप लेप लगाएं। और जो मंत्र अब मैं बताता हूं तो आपको चंदन का लेप उस प्रकार से उनको अर्पित करना है। यह मंत्र होगा ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामुतः। इस मंत्र के साथ आपको उनको चंदन अर्पित करना है, उसका लेप अर्पित करना है। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामुतः। इस मंत्र के साथ आपको चंदन अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान को धूप अर्पण करें तथा भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करें, और जो मंत्र अब मैं आपको बताता हूं इस मंत्र का आपको ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। यह मंत्र है काशीवास निवासी नाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम समर्पणम दर्शनम बिल्व पत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। यह मंत्र पुनः एक बार सुन लें किस प्रकार से आपको उच्चारित करना है। आपकी सहायता के लिए, आपके लाभ के लिए यह मंत्र टीवी स्क्रीन पर भी आ रहा है। यदि संभव हो जाए तो सुन लें और लिख सकें तो बहुत बेहतर होगा। काशीवास निवासी नाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम समर्पणम दर्शनम बिल्व पत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। एक बिल्वम का मतलब यहाँ एक बिल्वम से तात्पर्य यहाँ 3 दल वाले एक बिल्व पत्र से होता है। तत्पश्चात यह बोलते हुए जल या गंगा जल आपको भगवान के ऊपर अर्पित करना है, और उसके बाद आप बिल्वपत्र जिस तरीके से बताया आप बिल्वपत्र अर्पित करें। किस मंत्र के साथ आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है या वृक्ष में भगवान शिव का ध्यान करके अभिषेक करना है, यह मंत्र आप जान लीजिए। यह मंत्र है गंगोत्तरी वेग बलात् समृद्धतम सुवर्ण पात्रेण हिमांशु शीतलम सुनिर्मलांभो हयमृतोत्पलम जलगृहाण काशीपति भक्त वत्सला। मंत्र पुनः एक बार ध्यान से सुने। यह मंत्र है गंगोत्तरी वेग बलात् समृद्धतम सुवर्ण पात्रेण हिमांशु शीतलम सुनिर्मलांभो हे अमृतोत्पलम जलगृहाण काशीपति भक्त वत्सला।
और सबसे अंत में क्षमा याचना करनी चाहिए। क्षमा याचना किस प्रकार से करनी है वो भी समझ लीजिए। अपराधो सहस्त्राणि क्रियंति हरनिशम मया दासोय मति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वर आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। अर्थात मैं न आवाहन जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ, न भक्ति भाव जानता हूँ, मैं भक्तिहीन भी हूँ। मैं जिस प्रकार से भी मेरा सामर्थ्य था मैंने आपकी पूजा की है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे क्षमा करें। इस मंत्र के साथ आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। किंतु इस मंत्र का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि जो व्यक्ति मंत्र नहीं जानता वह पूजा नहीं कर सकता, या उसे पूजा न करने का एक बहाना मिल गया कि मुझे तो कोई मंत्र कोई विधि विधान मालूम नहीं है, मुझे पूजा नहीं करनी चाहिए। बिना मंत्र पढ़े भी यह समस्त सामग्री भगवान को अर्पित की जा सकती है। केवल विश्वास एवं श्रद्धा होनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आपने श्रद्धा और विश्वास से जिस भी स्थिति में पूजा की, जिस पत्थर में ध्यान करके पूजा की, उस पत्थर में भवानी को भी आना पड़ेगा, यानी दुर्गा को भी आना पड़ेगा, और शंकर भी वहां आ जाते हैं। भवानी शंकरौ वंदे, आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप वहां पूजा करें, उनको आना ही पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त श्वचो पबीय तस्मै देयम ततो ग्राह्या सच पूजो यथा अहम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तस्याहनम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो भक्त बिना भक्ति भाव से भी किसी वेद मंत्र के बिना उच्चारण किए मात्र से पत्र पुष्प फल अथवा जल यथासाध्य एवं अनायास प्राप्त वस्तु प्रेम पूर्वक मुझ पर समर्पित करता है, उस व्यक्ति में, यानी उसका जो मुझ में तल्लीन हुए व्यक्ति में, उसके अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए उपहार भेंट को मैं स्वयं खा लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ, अर्थात स्वीकार कर लेता हूँ। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह व्यक्ति मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हो सकता। तो इसका तात्पर्य यह है कि आप किसी भी परिस्थिति में, आपको कोई मंत्र की जानकारी हो ना हो, विधि विधान की जानकारी ना हो, हमारे कर्मकांड बहुत जटिल हैं, बिना किसी जानकारी के भी आप महादेव की पूजा आराधना कर सकते हैं। जो भी चीजें आप उनको अर्पित करें वह उनको ग्रहण होती है। आपके भाव जो है वह निष्पाप होने चाहिए, निष्कपट होने चाहिए। श्रावण मास की नवमी तिथि की जो महत्ता है वो बहुत विशेष है। नवमी तिथि की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में लिखा गया है कि कर्क संक्रांति से युक्त श्रावण मास की नवमी तिथि को मृगशिरा नक्षत्र के योग में अंबिका का पूजन अवश्य कर लेना चाहिए। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों और फलों को देने वाली हैं। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन अवश्य उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार की विशेष पूजा से जन्म जन्मांतर के पापों का सर्वनाश हो जाता है। इस प्रकार श्रावण मास में या फिर किसी भी भगवान शिव से संबंधित विशेष तिथि में औघड़दानी बाबा भोलेनाथ की पूजा का सदैव फल प्राप्त किया जा सकता है। विशेष खासतौर पर शनिकृत पीड़ा, यदि कोई शनि के दुष्प्रभावों से परेशान है, शनिकृत पीड़ा में चाहे वह 7.5 हो या शनि की ढैया हो या शनि की अशुभ स्थिति में दशा अंतरदशा चल रही हो, शनि जन्य चाहे कोई भी पीड़ा क्यों ना हो, हर तरह के कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महादेव की ये जो पूजा है ये बेहद प्रभावशाली है। किसी भी स्थिति में, किसी भी तिथि में इसका लाभ लिया जा सकता है। और फिलहाल आपके सितारे में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल। फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।